अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आज हम कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं। इसके प्रीवियस चैप्टर्स तो नहीं, इसके प्रीवियस एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं। ठीक है, चैनल पर अपलोडेड है। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो क्वेश्चन सीख लेंगे तो ये क्वेश्चन सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है और इस तरह आपको एक क्वेश्चन गिवन है। अब आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले तो ये जो ब्रैकेट्स में वैल्यू है, इनको मतलब इन ब्रैकेट्स को अलाइन करना है। अलाइन किस तरह करना है, आपने देखना है जो इनके कॉन्स्टेंट्स हैं इनका सम जो है, मतलब दो ब्रैकेट एक साथ लेने और दो ब्रैकेट एक साथ लेना और सम बराबर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 और 2 को देखूं तो 3 है ना, और 3 और 4 को देखो 7, तो मतलब ये अलाइनमेंट तो गलत है ना, या तो ये भी 3 होता या ये 7 होता। अब अगर आप नोटिस करें, एक ध्यान दीजिए इस बात पर, अगर मैं 1 और 4 को साथ रखूं तो 5 और 2 और 3 को साथ रखूं तो 5, है ना। जिसका मतलब मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को तो साथ रहने दूं, इस ब्रैकेट को यहाँ इसके साथ लिख लूं। कैसे, देखिए इसको देखना होता है 1 और 4 5, 2 और 3 5, तो ये दोनों ब्रैकेट एक साथ आएंगे और ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट की वैल्यूज जो है वो एक साथ आएंगी। देखिए किस तरह, x+1 जो यहाँ था पहले से रहेगा, x+4 आप लोग यहाँ लिख देंगे। अगर इस बार क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, सेकेंड पार्ट देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, फिर x+2, ठीक है, फिर x+3। अब मैंने अरेंजमेंट की है इसकी, बस और कुछ नहीं किया। अब देखें 1 और 4 5, 2 और 3 5, सही है ना। अगर आप किसी और तरीके से करेंगे तो इक्वल वैल्यूज नहीं बनेंगी। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों ब्रैकेट्स को भी आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करवाइए, x आर x², ऐसा ही है, x4 आर 4x, फिर x1 आर 1x एंड 1 4 आर 4। यहाँ तक तो ओके आपको। अब यहाँ x² आर x², x3 आर 3x, फिर 2x आर 2x एंड देन 2 3 आर 6, ओके, एंड देन 48, तो ये लिखेंगे। अब क्या करें, अच्छा जी अब ऐसा करते हैं, ठीक है। अब इनको आप जरा x² को ऐसे रहने दें और 4x और 1x को ऐड कर दें, क्योंकि सेम है तो 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। इसी तरह यहाँ भी यही काम करें, x² और ये भी 5x हो जाएगा एंड ये 6 रिमेनिंग रहेगा और 48 मतलब रिमेनिंग क्या, मतलब एक ऐसा ही रहेगा, एज इट इज बेटर वर्ड। अब आपने क्या करना है कि पहले तो आपने इसको किसी वैल्यू के बराबर सपोज करना है। मैंने कहा कि लेट, सही है, सपोज कर लीजिए दोनों, देखें x² 5x यहाँ भी है, x² 5x यहाँ भी है, तो मैंने आपको कहा सपोज कर लीजिए कि x² 5x जो है वो बराबर है t के, a के, b के, किसी के भी सपोज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने t के सपोज इसको कर लिया, t के बराबर इसको सपोजिशन मैंने कर ली। ठीक है, अब क्या करूंगी, जहां भी x² 5x होगा वहां पर मैं लिखूंगी t और ये 4 एज इट इज। इसी तरह जहां भी x² + 5x होगा वहां मैं लिखूंगी t और +6 एज इट इज, -48 भी एज इट इज। अब इनको आप दोबारा मल्टीप्लाई करवाइए, t आर t², t6 आर, देखिए इस t को इन दोनों से करवाना होगा ना मल्टीप्लाई, पहले इससे फिर इससे, तो t6 आर 60। इस तरह 4 के साथ भी ये करना होगा, 4 t आर 40 एंड 4 6 आर क्या होता है, 4 6 आर 24, है ना। ठीक है, 24 लिख दें और ये -48 एज इट इज। अच्छा, इन क्वेश्चंस के लिए कैलकुलेटर के भी इतने यूज की जरूरत नहीं है, इतने तो ट्रिवियल आपको आना चाहिए। अब ये t² एज इट इज, ओके, पैकेज खोल रही हूँ मैं, प्लस 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 6 और 4 हुए 10 t, प्लस माइनस माइनस, या ऐसे करती हूँ पहले लिख कर दिखा दूँ या डायरेक्टली कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है, ब्रैकेट ओपन हो गया है ना। चलो नहीं, अभी ऐसा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब t² एज इट इज प्लस 10t एंड 24 में से 48 गए तो साइन आएगा माइनस का और वैल्यू भी आ जाएगी 24। अब इसको उन मेथड से सॉल्व करेंगे जो कि हम
यूजुअली प्रीवियस एक्सरसाइजेस में कर चुके। अच्छा, देखेंगे भाई कि परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा। नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो फिर हम चेक करेंगे भाई मिडिल टर्म ब्रेकिंग, कॉमन यही मेथड देखते हैं ना। तो मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है ये। अब मिडिल टर्म ब्रेक करने का एक ही तरीका होता है आपके पास कि आप करते हैं एलसीएम। जैसे 24 फैक्टर बनाते हैं। 24 2 लिखा आपने, 2 12 है ना। यहाँ तक रुके हैं आप, पहले चेक करें क्या 12 और 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से ये 10 आएगा। बिल्कुल आ रहा है। 12 में से 2 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 10 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट ऐसा है कि टी स्क्वायर और प्लस 12t लेना होगा। प्लस क्यों, बड़ी वाली वैल्यू के साथ इसलिए लेना होगा, जो साइन हमें रिक्वायर्ड होता है वो आप बिगर वैल्यू के साथ पुट करते हैं। ठीक है, और ये -2t। अब देखें प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 गए 10 और ये 24 एज इट इज। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में है सिर्फ और सिर्फ t कॉमन। देखें t इसके पास भी है और इसके पास भी है। रिमेनिंग इसके पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ t और इसके पास 12। ओके, अब 2 यहाँ पर कॉमन है, t आपने रिमेनिंग रखा, माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 12। ठीक है, क्योंकि 2 12 24 होते हैं। ठीक है, चलें यहाँ तक तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन फर्दर t प्लस 12 और ये t इसके पास रिमेनिंग और ये -2 इसके पास से रिमेनिंग। ठीक है, अब आपने बस लास्ट स्टेप ये करना है कि जो आपने t के बराबर सपोज किया था उसको वापस प्लेस कर देना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ठीक है, तो t की जगह में लिख रही हूँ x² प्लस 5x और ये 12 एज इट इज 12 है भाई। और फिर यहाँ भी x² 5x प्लस 5x और -2 एज इट इज। और अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हुआ मुकम्मल। चाहे तो आप लोग दोबारा बैक करके इसे देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक सेकंड पार्ट भी हम करके ट्राई करते हैं कि अगर प्रीवियस पार्ट में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट अधूरा रह गया होगा तो यहाँ मुकम्मल हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें यही चेक करना है कि भाई कांस्टेंट को सम करें तो बराबर वैल्यू आए। अब देखें 2 और 3 5 और 4 और 5 9, तो 9 और 5 बिल्कुल इक्वल नहीं है। अब इसको देखते हैं 3 और 4 7, 2 और 5 9, सॉरी 2 और 5 7, 3 और 4 7, 2 और 5 7। ठीक है, तो इस तरह अरेंजमेंट कर लेते हैं। x प्लस 2 एंड x प्लस 5 को साथ साथ लिखते हैं, सही है। और x प्लस 2 x प्लस 5 को साथ साथ लिखते हैं और x प्लस 3 x प्लस 4 को साथ लिख लेते हैं और प्लस 24। स्टेप्स बिल्कुल सेम वैसे ही है कि हमें इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। x x एक्स स्क्वायर, ठीक है, जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सही है। x 5 आर 5x, 2x आर 2x एंड 2 5 आर 10। इसी तरह x x आर एक्स स्क्वायर, 4x आर 4x, ओके 4x आर 4x। हाँ नहीं कुछ गड़बड़ की है, ये 3 है, 3 है ये, ठीक है। x x आर एक्स स्क्वायर, x 4 आर 4x, फिर 3x आर 3x एंड 3 4s आर 12, ओके एंड 24। ठीक है, एक्स स्क्वायर रिमेन सेम, 5 एंड 2 ऐड हो गए 7x बिकॉज इनके वेरिएबल सेम है। और फिर यहाँ पर भी एक एक्स स्क्वायर, इनके भी वेरिएबल सेम है, 7x प्लस 12 प्लस 24, ओके। अच्छा, अब ये दोनों वैल्यूज सेम है तो हम इसकी जगह सपोज कर सकते हैं कि भाई ये बराबर है t के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x वहाँ मैंने लिख दिया t, ओके, t लिख दिया मैंने, ठीक है। और प्लस 10 ऐसे ही, इस तरह यहाँ भी मैंने t लिख दिया एंड प्लस 12 एज इट इज और फिर प्लस 24, ठीक है। t t's आर t स्क्वायर, t 12's आर 12t प्लस 10 t's आर 10t एंड 10 20's आर 120, ठीक है, प्लस 24।
ओके, अब फाइनल आंसर क्या आ रहा है? टी स्क्वायर प्लस 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 12 और 10 22 टी एंड इनको भी ऐड कर दें 144। अब हमें फैक्टर्स बनाने हैं, तो मैंने क्या किया कि 144 का एलसीएम किया, ठीक है। 2 7 जार एंड 7, एक मिनट, 2 से करूँ ना, हाँ, 2 7 जार एंड 2 2 जार, ठीक है। 72 2 से कुछ करें तो 22 आएगा, नहीं आएगा। फिर 2, फिर आगे देखिए, अभी तो नहीं हो रहा, माइनस या प्लस करने से 22 नहीं आ रहा। 2 3 जार 2 6 जार, तो अब देखिए 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 36 को अगर हम 8 से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या 22 आ रहा है? सॉरी 36 को 8 से नहीं करना, 36 को 4 से करना था तो नहीं आ रहा था। अभी एक और काम करते हैं, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, अब 8 को 8 ऐड करें तो क्या आएगा? नहीं, अब फैक्टर नहीं बन रहे इसके भाई। देखें अब क्या, 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 8 आ गया और 18, क्या 18 और 8 को जमा करने से 22 आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स पॉसिबल ही नहीं है। यहीं तक फैक्टर हम बना सकते थे और फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, तो हम कह देते हैं सिंपली कि फैक्टर्स नॉट पॉसिबल, या कह देते हैं कि इट हैज़ नो फैक्टर्स, ठीक है। ओके, इसके फैक्टर्स नहीं हैं, ओके, क्योंकि देखिए हम 8 तक पहुंचे और यहीं से फैक्टर नहीं बन रहे, तो आगे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। अब आप देखिए कि कौन से दो कॉन्स्टेंट्स को ऐड करने के बाद सेम वैल्यूज आ रही हैं, उन्हीं क्वेश्चन को सपोज कीजिएगा। अब जैसे -1 अच्छा ये माइनस में है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, मेथड एग्जैक्टली सेम है। -1 -2 -3 आ रहा है, ठीक है। -3 -4 -7 आ रहा है, इक्वल नहीं है। चलो इसको देखते हैं, -2 -3 5 आ रहा है और -1 -4 भी 5 आ रहा है। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि x-1 और x-4 को एक साथ लिख लेते हैं। इसी तरह x-2 एंड x-3 को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे x आर एक्स स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल वैसा मेथड, x4 आर 4x एंड 1x आर 1x 1 4 आर 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलो यहाँ भी एक्स स्क्वायर x3 जार 3x -2x माइनस माइनस प्लस और 2 3 जार 6, ओके। -99 रिमेन सेम। अब सॉल्व कीजिए और एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 -99। अब इसमें एक्स स्क्वायर -5x कॉमन है, इसके पास भी है, तो आप सपोज करिए लेट, अच्छा कुछ भी ले सकते हैं, मैं फिलहाल टी ही रख रही हूँ, एक्स स्क्वायर -5x इज इक्वल टू टी, ओके, ठीक है। अब क्या है कि टी रख लिया मैंने, एक्स स्क्वायर -5x की जगह प्लस 4 एंड देन टी प्लस 6 -99 रिमेन सेम, टीज आर टी स्क्वायर, t6 आर 6t, 4t's are 4t and 4 6 are 24 -99 as it is। अब सॉल्व कीजिए, टी स्क्वायर प्लस 6 और 4 प्लस 10t, इसको भी सॉल्व कर ही लीजिए हैंड टू हैंड। 24 में से 99 को करिए सब्सट्रैक्ट, तो आए 75 -75। अब इनके फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स बनाने का वही तरीका है एज इट इज स्टूडेंट्स के, हम करेंगे इसके फैक्टराइजेशन लाइक दिस। 75 है ये, किस टेबल से होगा ये आप लोग जानते हैं, कौन सा टेबल यूज करें? 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 5s are 15। अब देखिए 25 3 ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 10 आ रहा है, नहीं आ रहा। 25 में से 3 माइनस करने से क्या 10 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो फिर हम उसके और फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स को बनाएं। तो अब हम किससे करेंगे? हाँ, अब 5 के टेबल है हमारे पास, 5 से करेंगे। 5
5 ज़ार 25। अब देखें 3 5 से 15 और ये 5 के 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम इसी को फैक्टर्स सपोज कर लेते हैं, टी स्क्वायर और प्लस, हाँ प्लस, क्योंकि माइनस करना तो एक साइड मुझे 15t लेना होगा पॉजिटिव और एक बार माइनस का 5t, ठीक है, बिकॉज प्लस माइनस माइनस और 10t रिमेन्स आ जाएगा। 75 एज इट इज लिखिए और आप इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है t, तो यहाँ पर t प्लस 15 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और इनमें है 5 कॉमन, तो यहाँ पर आप t और 75 का आता है 15 ज़ार ही जो होता है, 5 15 ज़ार 75 होता है, तो हमने इसको इस तरह लिख लिया। अब इसमें फर्दर कॉमन निकल रहा है तो लिख दीजिए माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा, t प्लस 15 एंड देन t माइनस 5, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब लास्ट स्टेप तो आपको पता ही है स्टूडेंट के क्या करना होता है, जिसको आपने t के बराबर लिया होता है ना, उसी वैल्यू को दोबारा से लिख देना होता है। मतलब t की जगह फिर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, पता नहीं t क्यों लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये प्लस 15 एज इट इज रहेगा। इसी तरह यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये माइनस 5 एज इट इज रहेगा। तो ये यहाँ पर आ गया इस क्वेश्चन का आंसर और ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर मुकम्मल। आप कर लीजिएगा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करवाना है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और जिस एक्सरसाइज पे आप लोग चाहते हैं कि मैं पहले स्टार्ट करूं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं वही एक्सरसाइज पहले जो है आप लोगों को करवा दूं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।